महाराज जी, हमारी वैदिक परंपरा रही है कि हम तुलसी जी की माला से नाम जप करें। गुरुदेव भगवान, आज के समय बहुत सारे लोग नाम जप करने के लिए काउंटिंग मशीन, काउंटर या अन्य किसी माध्यम से नाम जप करते हैं। क्या इससे देखो पुण्य मिलेगा? हमारा पुण्य क्या, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मतलब है भगवान का नाम स्मरण होना। किसका है? भगवान। तो अब वो काउंटर चल रहा है, राम 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 राम, तो काउंटर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नाम से। माला से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यदि हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, तो काउंटर एक निमित्त बना। भगवान सच्चिदानंद का सच्चिदानंद नाम स्मरण होने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो। खूब जपो, खूब जपो, जैसे बने वैसे जपो, बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही तुम्हें बचाएगा। नहीं, घोर कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि सब पतन के मार्ग में जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, नशा करना, बस यही दिमागों में छाया हुआ है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा और आपको ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो, चिंता मत करो। कलयुग बहुत गिराने वाला है। और नाम जब करोगे तो थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है। नाम नाम, कलयुग में केवल नाम। अगर नाम में विश्वास हो जाए तो सब बात बन जाए। सबसे कठिन है नाम में विश्वास होना। राम राम कहने को तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये भगवान को भी अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुन गाई। स्वयं भगवान राम नाम की महिमा में असमर्थ पाए गए पूर्ण रूप से वर्णन करने में। ऐसे नाम को यदि हमें गुरु ने दे दिया तो राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, खूब डट के जपो, देखो आनंद आएगा इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी और परलोक में आपको भगवान का प्यार प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम परम धन है। सलभ सैनी जी, विजय दीक्षित जी, पन्ना से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि महाराज जी, पढ़ा है और सुना है कि प्रभु सरल हृदय वाले व्यक्ति को शीघ्र प्रसन्न होते हैं। महाराज जी, सरलता कैसे आए? महाराज जी कह रहे हैं सादगी, भोलापन, महाराज जी आ ही नहीं रहा है। भजन से आता है। हाँ, जितना हम भजन करेंगे, हमें लगता है कि हम बहुत तार्किक प्रवृत्ति के स्वभाव वाले थे, बहुत प्रवीण। और इतने प्रवीण की माया नहीं फंसा पाई तो मनुष्य फंसा ले, ऐसी बात क्या। बचपन से बाबा जी रहे, ज्ञानी मार्ग में रहे, बहुत तार्किक। हमारी श्रद्धा ऐसी नहीं थी कि आप कुछ बोलो हम श्रद्धा कर लें। जब तक हमारी कसौटी में नहीं कसोगे तब तक चाहे जितने बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, हमारी श्रद्धा नहीं होगी। ऐसे तार्किक। आज का युवा परेशान है, कभी भविष्य को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और सबसे ज्यादा खुद को लेकर। लेकिन सुनो, परेशान होना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम कुछ बड़ा चाहते हो। इंसान कुछ करना नहीं चाहता, उसे कोई बेचैनी नहीं होती। बेचैनी उन्हीं के अंदर होती है जिनके अंदर आग बाकी हो। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। कई बार धुंध रास्ते पर होती है, जिंदगी पर नहीं। हमें बस चलते रहना है, धीरे सही, लेकिन रुकना नहीं। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधारो, थोड़ा मजबूत बनो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, कभी मत। किसी का चैप्टर 10 चल रहा है और तुम अभी चैप्टर 1 पर हो। हर किसी का समय अलग होता है। फिर हाथ फल नहीं देते, लेकिन चर पकड़ लेते हैं वो एक दिन जरूर ऊंचा उठते हैं। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं, तो यह याद रखना, दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है जो कुछ अलग सोचता है। फिर कभी रास्ते नहीं बनाते, रास्ते अकेले चलने वाले बनाते। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा। बस खुद पर भरोसा करना,
आज छोटी शुरुआत करो, एक कदम लो, एक घंटा मेहनत करो, एक स्किल सीख, एक डर खत्म कर। यकीन मानो जिंदगी एक दिन नहीं बदलती, लेकिन रोज किए गए छोटे फैसले एक दिन पूरी जिंदगी जरूर बदल देते। इसलिए उठो, खुद को याद दिलाओ, तुम कमजोर नहीं, तुम रुके हुए हो, और जो चलना शुरू कर देता है उसे दुनिया भी नहीं रोक पाती।